बैठक में कुल 14 शिकायतों को सुना गया, जिसमें 11 का निपटान किया गया और 3 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया। बैठक में सरकारी अधिकारियों की तरफ से आरटीआई कार्यकर्ताओं की 2000 शिकायतें एक साथ करके बेवजह परेशान करने का मामला उठाया गया, जिसके बाद मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि डीसी को आदेश दिया है, इसकी जांच की जाए। जो भी व्यक्ति ऐसी शिकायतें कर मिसयूज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही डीसी को कहा कि ऊपर इनको लिखकर भेजे कि इस प्रकार के व्यक्तियों की आरटीआई और सीएम विंडो ने न लगे। मैं आदमपुर से विधायक हूँ और विधायक जो होता है वो सदस्य होता है, जो ये ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है, और उसी हैसियत से हम यहाँ मौजूद थे मंत्री जी के साथ। बट जैसे कि जस्सी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने और जो बीच बीच में जो मीटिंग चल रही थी उसमें दखल देने की कोशिश की, दूसरे जो राजनीतिक बातें की, नाम मेंशन किए, तो वो बहुत ही निंदनीय है। ये एक बहुत छोटी सोच है और ये प्रशासनिक मीटिंग होती है जिसमें जनहित से जुड़ा हुआ इसका उद्देश्य होता है। नहीं, गुस्सा किसी बात का नहीं। ग्रीवेंसेस में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हमें, क्योंकि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं पवार साहब, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं और जो जितनी भी समस्याएं उन्होंने सुनी है, हमें लगा कि भाई वो बिल्कुल उनके साथ न्याय भी लोगों के साथ हो। आम जो आदमी जिनकी प्रशासन नहीं सुनता, वो ग्रीवेंसेस में मंत्री जी के सामने, विधायकों के सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बैठक को अपना पार्टी का दफ्तर समझ लिया है। वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि हम ये समझा रहे थे कि किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये प्रशासनिक बैठक है। ये एक ऐसी बैठक है जिसमें कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता अपनी समस्या को सुना सकता है और मंत्री जी और विधायकों के सामने उस समस्या को बता करके उसका न्याय हो सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर कहते हैं कि जी ये अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी काम करते तो आज हमारे विधायक भगवे बिश्नोई होते, चंद्र प्रकाश जी नहीं होते। इस तरीके की बात मैंने उन्हें यही कहा है कि अपना दुखड़ा जो रोना है वो अपनी पार्टी दफ्तर में जाके रो, यहाँ ये आपका पार्टी दफ्तर नहीं है। नहीं, इस प्रकार नहीं। मैंने बीच में इंटरव्यू करके बात को खत्म कर दिया था। हमारे लिए रणधीर भाई भी सम्मानित है और हमारे विधायक आदमपुर भी सम्मानित है। बीच में कोई व्यक्ति बोले तो मैंने खुद कहा था कि जनता जिसको चाहती है उसको विधायक बनाती है। चंद्र प्रकाश वहाँ के विधायक और विधायक रहेंगे, तो इस प्रकार कोई नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक थी। 14 में से 11 शिकायतों का यहाँ पर निपटारा किया गया है। आपको बताते चले कि 14 में से 11 शिकायतों का निपटारा किया गया इस बैठक में, जो कि कष्ट निवारण समिति की यह बैठक बुलाई गई थी। ऐसे में मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में ये बैठक थी। बताते चले कि 14 में से 3 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। ऐसे में 11 शिकायतों का निपटारा तुरंत प्रभाव से किया गया। बैठक के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रखे। कष्ट निवारण समिति की यह बैठक थी, जिनमें 14 में से 3 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया। प्रदेश में एक दिन में दिन जगह नेताओं के विवाद से जुड़ी हुई खबरें सामने आती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई देंगी। पहली तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां थानेसर नगर परिषद की हाउस बैठक में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी समर्थित पार्षदों में तीखी नोकझोंक और हाथापाई हुई। वहीं हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। यहां मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार और आदमपुर विधायक में सफाई को लेकर बहस हो रही। वहीं रोहतक में मीटिंग के दौरान दीपेंद्र हुड्डा डीसी पर भड़क गए। प्रोटोकॉल की अनदेखी करने पर हुड्डा को गुस्सा आ गया। तो तीनों जगह की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे। कहीं विधायक का पार्षद से पंगा हो रहा, तो कहीं पर डीसी के ऊपर प्रोटोकॉल को लेकर गुस्सा यहां पर जाहिर किया जा रहा। तीनों जगह की तस्वीर कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक की आपको दिखा रहे। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे, जहां थानेसर नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी समर्थित पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तो कहीं विधायकों में तीखी बहसबाजी हो रही है, तो कहीं आपस में ही ये नेता भिड़ते हुए नजर आ रखे, एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आ रखे।
प्रदेश के नेताओं की नोकझोंक लगातार जारी है। आए दिन नेताओं की नोकझोंक जो है वो सामने आ रही है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये दोनों नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रखे, हाथापाई करते हुए नजर आ रखे, एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आ रखे। मैं आदमपुर से विधायक हूँ और विधायक जो होता है वो सदस्य होता है, जो ये ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है, और उसी हैसियत से हम यहाँ मौजूद थे मंत्री जी के साथ। बट जैसे कि जस्सी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने और जो बीच बीच में जो मीटिंग चल रही थी उसमें दखल देने की कोशिश की, दूसरे जो राजनीतिक बातें की, नाम मेंशन किए, तो वो बहुत ही निंदनीय है। ये एक बहुत छोटी सोच है और ये प्रशासनिक मीटिंग होती है जिसमें जनहित से जुड़ा हुआ इसका उद्देश्य होता है। नहीं, गुस्सा किसी बात का नहीं। ग्रीवेंसेस में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हमें, क्योंकि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं पवार साहब, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं और जो जितनी भी समस्याएं उन्होंने सुनी है, हमें लगा कि भाई वो बिल्कुल उनके साथ न्याय भी लोगों के साथ हो। आम जो आदमी जिनकी प्रशासन नहीं सुनता वो ग्रीवेंसेस में मंत्री जी के सामने, विधायकों के सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बैठक को अपना पार्टी का दफ्तर समझ लिया है। वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि हम ये समझा रहे थे कि किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये प्रशासनिक बैठक है। ये एक ऐसी बैठक है जिसमें कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता अपनी समस्या को सुना सकता है और मंत्री जी और विधायकों के सामने उस समस्या को बता करके उसका न्याय हो सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर कहते हैं कि जी ये अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी काम करते तो आज हमारे विधायक भव्य बिश्नोई होते, चंद्र प्रकाश जी नहीं होते। इस तरीके की बात मैंने उन्हें यही कहा है कि अपना दुखड़ा जो रोना है वो अपनी पार्टी दफ्तर में जाके रो, यहाँ ये आपका पार्टी दफ्तर नहीं है। की मीटिंग आज पे तय की गई थी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों, तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन हाथी के अगर में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई, फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। नहीं, इस प्रकार नहीं, मैंने बीच में इंटरवीन करके बात को खत्म कर दिया था। हमारे लिए रणधीर भाई भी सम्मानित है और हमारे विधायक आदमपुर भी सम्मानित है। बीच में कोई व्यक्ति बोले तो मैंने खुद कहा था कि जनता जिसको चाहती है उसको विधायक बनाती है। चंद्र प्रकाश वहाँ के विधायक और विधायक रहेंगे, तो इस प्रकार कोई नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बात नहीं थी।